हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 88 फॉर क्लास 9th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम संस्थाओं का कामकाज जो आपका चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा पहनाने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि सरकार के जो है मेनली जो है 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देश में जो कानून बनाए जाते हैं वो विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं, और उन पारित जो विधेयक या कानून हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? उसमें कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? कार्यरूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, जो कार्यपालिका है वो भी उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है राजनैतिक कार्यपालिका और दूसरा है स्थायी कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका, इसका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी जिस प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, जिनका जो निर्वाचन है वो 5 साल के लिए किया जाता है, और 5 साल के बाद जो है क्या होता है, चुनाव के द्वारा फिर से उनको बदल दिया जाता है। दूसरा है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका वह कार्यपालिका है जो लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। तो ये लंबे समय के लिए जो है क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। और इनको स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी जैसे सिविल सर्वेंट होते हैं, नौकरशाही होते हैं, जैसे IAS ऑफिसर होते हैं, एक लंबे समय तक इनके लिए इनका चुनाव होता है। और जो रिटायरमेंट जिनकी होती है, ठीक है, एक एज के बाद क्या होते हैं, वो रिटायर होते हैं, तो इनको बार बार बदला नहीं जा सकता है। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही क्या करते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी क्या करता है, नियुक्त करता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। तो जो भी पार्टी जो है बहुमत प्राप्त करती है उसका जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी होती है, चाहे वो जो है संसद के सदस्य। ठीक है, शर्त यही होती है कि वो जो है क्या होने चाहिए, संसद के सदस्य होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना ज़रूरी है। यानी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है वो उस समय संसद का सदस्य नहीं है जिस समय उसको मंत्री बनाया जा रहा है, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी भी सदन, चाहे वो राज्यसभा है या लोकसभा है, उसका चुना जाना जो है, सदस्य के रूप में चुना जाना क्या है, ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। क्लियर? जो कैबिनेट मंत्री हैं वरिष्ठ नेता होते हैं, या जिसको भी जो है मंत्रालय दिया जाता है वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं जो विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। राज्य मंत्री कौन है? ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो इस तरह से एक कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं, और तीसरे कौन होंगे, राज्य मंत्री होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री के कौन कौन से अधिकार होते हैं? तो सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। यानी जो प्रधानमंत्री है उन्हीं के पास जो है मेन जो आप कह सकते हो कि शक्ति है वो प्रधानमंत्री में ही निहित होती है। जैसे कैबिनेट की जो बैठक है उनकी अध्यक्षता वो प्रधानमंत्री करते हैं। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करते हैं। विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, यानी अगर आपसी विवाद हो जाता है तो निर्णायक भूमिका उनके द्वारा निभाई जाती है। विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखना, सभी मंत्रियों के काम का वितरण करना, यानी कौन सा मंत्री क्या काम करेगा, उनके विभागों का बंटवारा जो है वो भी प्रधानमंत्री की देखरेख में ही होता है। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जो है वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है।
जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल जो है वो इस्तीफा दे देता है, जबकि गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। ठीक है, यानी जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ेगा तो उसके साथ साथ जो पूरा मंत्रिमंडल है वो उसको भी इस्तीफा देना होता है। और गठबंधन सरकार में जो प्रधानमंत्री है वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं करता, क्योंकि जो बाकी दूसरी सरकारें हैं, जो दूसरी पार्टी है, उसका भी क्या होता है, दबाव होता है। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के जो है साझेदारों की राय भी माननी होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है। ठीक है, फिर भी देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करता है और सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी नाम मात्र की शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास, मेन जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं, लेकिन फिर भी जो है सारे कानून, सरकार के प्रमुख जो नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति करता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर जो है वो कौन होता है? भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही क्या बनाता है? कानून बनाता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति हैं वो देश के पहले नागरिक भी कहलाते हैं। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी ज़रूरत क्यों है? तो सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका कहते हैं। संसद द्वारा पारित कानून को लागू करवाने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। तो ये इसका आंसर आप लिख देंगे। प्रश्न 2 है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? तो राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति होती है। दूसरा है, राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल छोटा होता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति लंबे समय के लिए होती है। ठीक है। तीसरा है, चुनाव के बाद आमतौर पर राजनीतिक कार्यपालिका बदल जाती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका में बदलाव नहीं होता है। तो ये आंसर आप लिख देंगे, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर। तीसरा है, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वर्णन कीजिए। तो हमारे देश में प्रधानमंत्री के अधिकार और शक्तियां हैं जो हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा है। पहला है, मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही बनाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा है, यह निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा पद व विभाग दिया जाएगा। तीसरा, वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है। और चौथा रहेगा, किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, तो ये आंसर आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न जो है 5वां पॉइंट भी आप लिख सकते हो, वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों थोड़ा सा ये लेंथी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। तो राष्ट्रपति पद की भूमिका आपको बतानी है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। दूसरा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है। तीसरा है, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल इत्यादि की नियुक्ति करता है। और नंबर 4 है, संसद द्वारा पास कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही क्या बनता है, कानून बनता है। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।